नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे द्वारा बरसात के मौसम में किस प्रकार से चौराई साग की अच्छी प्रकार से फार्मिंग की गई है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्रो बैग में जो चौराई साग लगाया है वो बिल्कुल हरा भरा, इसमें किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं है। जबकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि जितने भी आप साग लगाते हैं उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में कीट का अटैक होता है। देखिए कि इसके सारे पत्ते कितने हरे भरे हैं। कुछ दिनों के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। यह हरा चौराई का साग होता है। मेरे द्वारा इस चौराई के साग को लगाने के लिए 6 इंच ऊँचा और 12 इंच चौड़ा ग्रो बैग को लिया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 से 5 मेरे द्वारा ग्रो बैग लिए गए हैं। इस चौराई के साग को आप जुलाई से सितंबर के बीच में जब लगाएंगे तो उसमें काफ़ी कीट का अटैक होगा। इस प्रकार से जिस तरह से मेरा पौधा आप देख रहे हैं हरा भरा है, यदि आप इस पर कीटनाशक का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका एक भी पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे, सारे कीट इसे खा जाएंगे। देखिए साथियों, इसमें भी कुछ कीट मेरे पौधे पर लगे हैं और कुछ खाए। उसको किस प्रकार से मेरे द्वारा ठीक किया जाएगा उसे मैं आपको दिखाऊँगा। और बहुत सारे पौधे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट भी हुए हैं और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़े भी हैं। बरसात के मौसम में चौराई का साग लगाने के लिए सबसे पहले आप उसकी मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी इस प्रकार से तैयार करेंगे कि बरसात के मौसम में आपके चौराई के साग की जो मिट्टी हो उससे पानी अधिक न रुके। इसके लिए 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को लेकर के उसका पॉटिंग मिक्सर बनाएंगे। और पॉटिंग मिक्सर बनाने के बाद से इसे आप ग्रो बैग में डाल देंगे। ग्रो बैग में डालने के बाद से आप चाहें तो 10% के करीब इसमें बालू भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें पानी अच्छी प्रकार से नीचे चला जाए। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा दूसरे ग्रो बैग में करमुआ का साग भी लगा हुआ है। वह भी आप देख रहे हैं अच्छी प्रकार से बढ़ चुका है। इसकी भी कुछ दिन में मेरे द्वारा हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। इसमें भी देखिए हरा चौराई का साग लगा हुआ है, अभी देखिए काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मेरे द्वारा लाल चौराई के साग को भी लगाया गया है। वह भी साग आप पाएंगे कि काफ़ी हरा भरा और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा है। यह करमुआ का साग जो आप देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कीट का कोई भी अटैक नहीं होता है। यदि आप इस पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे नहीं भी करेंगे तो भी यह साग काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ता है। जब यह बढ़ जाएगा तो एक बार आप ऊपर से काट लेंगे तो फिर इस बगल से इसके नई नई ब्रांचेज आएंगी और ढेर सारे फिर से यह साग आपको देगा। चौराई के साग को लगाने के पहले आप बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर के आएंगे और बीज ले आने के बाद से इसे ग्रो बैग की मिट्टी में लगा देंगे। इसको मिट्टी में काफ़ी अधिक गहराई में नहीं लगाएंगे, हल्की गहराई में लगाने के बाद से ऊपर से हल्की हल्की इस पर मिट्टी दे देंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको लाल चौराई को भी दिखाया जा रहा है। यह लाल चौराई के पत्ते भी आप देख रहे हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। इसमें किसी प्रकार का आप देख रहे हैं कीट का कोई भी अटैक नहीं है, न ही कोई कीट आकर के इसके पत्ते पर बैठता है। जब आप बरसात के मौसम में इस तरह से पत्ते वाली सब्जियों को लगाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कीट का अटैक होता है। जब कीट से आप अपने पत्ते को बचा लेंगे तभी आपको साग की फार्मिंग करने को मिलेगी। देखिए इसमें हरा चौराई का साग है, इसके अलावा देखिए करमुआ का भी साग है और दोनों इसमें अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब आप लाल चौराई के साग को या हरा चौराई के साग को ग्रो बैग में लगाते हैं तो 25 से 30 दिन के बाद से अच्छी प्रकार से तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यदि हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसके पत्ते खराब होने लगते हैं। इस प्रकार से जब आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे 30 दिनों के बाद से तो धीरे धीरे फिर नए नए पत्ते आने लगेंगे, उसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक बार लाल चौराई को लगाने के बाद से लगभग 90 दिन तक अच्छी प्रकार से आपको पत्ते देता रहेगा। इसमें आप करीब 4 से 5 बार इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। साथियों देखिए, मेरे द्वारा आपको करमुआ के साग को दिखाया जा रहा है। इस साग की मेरे द्वारा 2 बार हार्वेस्टिंग की जा चुकी है। यह तीसरी बार देखिए साग अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ है। इसमें देखिए साइड ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा आती है। जब इस साग को आप ऊपर से काट लेंगे तो धीरे धीरे बगल से इसे ब्रांचेज आएंगे। उस ब्रांच में करमुआ के पत्ते काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ने लगते हैं। देखिए यह दूसरा ग्रो बैग है, इसमें भी देखिए करमुआ का साग काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में इसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होता है। इसके अलावा इसके पत्ते भी काफ़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके पत्ते को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथियों देखिए, मेरे द्वारा इसमें कुछ धनिया के पत्ते पहले के लगाए गए हैं और आप देख रहे हैं वह धीरे धीरे विकास भी कर रहे हैं। साग की फार्मिंग करने के लिए आपको बहुत ऊंचे ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप छोटे से ग्रो बैग में भी साग की फार्मिंग कर सकते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में आपको साग प्राप्त होंगे। यदि आप 6 से 7 ग्रो बैग इस तरह के रख लेंगे तो ढेर सारे आपको साग लगभग 4 से 5 दिन पर अच्छी प्रकार से हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। देखिए मेरे द्वारा एक एक करके सारे साग के पौधे को दिखाया जा रहा है, जिससे कि आप जान सकें कि मेरे साग के पौधे में किसी प्रकार का कोई कीट का अटैक नहीं है।
एक ग्रो बैग में आप कम चौड़ाई के साग के पौधे देखते होंगे, क्योंकि उस ग्रो बैग में चूहा का अटैक हो गया था और चूहा उसकी मिट्टी को खोद दे रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे बीज खराब हो गए। उसके बगल वाले देखिए ग्रो बैग है, इसमें कितनी अधिक मात्रा में देखिए साग का विकास हुआ है। इसके बगल में भी आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी घना साग का बीज लग गया था। इसकी वजह से कुछ साग के बीज देख रहे हैं धीरे धीरे गल भी रहे हैं, और देखिए कुछ साग के बीज अच्छी प्रकार से बढ़ भी रहे हैं। आप इसके बीज को जब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा घना नहीं करेंगे, यदि अधिक घना कर देंगे तो इसका विकास काफ़ी कम होगा। इस साग की मिट्टी बनाते समय केवल एक बार आप गोबर की खाद दे दीजिए, बहुत लंबे समय तक आपको साग देगा। आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बरसात के मौसम में जो साग के छोटे छोटे पत्ते होते हैं उस पर काफ़ी सारे कीट लगते हैं, और कीट लगने के बाद उसके पत्ते को ख़राब कर देते हैं। पत्ते ख़राब होने की वजह से आपका पौधा ख़राब हो जाता है। देखिए मेरे तो छोटे छोटे पौधे को दिखाया जा रहा है, उसके पत्ते आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख गए हैं और ख़राब हो गए हैं। ये पत्ते गल जाते हैं क्योंकि इस पर कीट का अटैक हो जाता है। जब कीट का अटैक होगा तो इस प्रकार से आपके पत्ते गल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, तो भी आपके पत्ते ख़राब हो जाएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से मेरे कुछ पौधे के जो पत्ते हैं वो खराब हो चुके हैं। इस प्रकार से चौड़ाई के साग के पत्ते को खराब होने से बचाने के लिए आइए साथियों, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके का यदि उपयोग करेंगे तो आपके पत्ते में भी किसी प्रकार का कीट का कोई अटैक नहीं होगा और आपका चौड़ाई साग जो होगा वो खराब नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा एक मग में 1 लीटर करीब पानी लिया गया है, और उसमें आप देख रहे हैं 5 ml के करीब नीम ऑयल को डाला जा रहा है। इस प्रकार से नीम ऑयल आप बाजार से खरीद करके लेते आएंगे, अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल लाएंगे तो आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा काम करेगा। आइए साथियों, उसके बाद से देखिए मेरे द्वारा इस 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml के करीब डिश वाश को डाला जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास डिश वाश नहीं है तो आप हैंड वाश का भी उपयोग कर सकते हैं। उसकी भी 2 से 3 ml की मात्रा ही आप इस पानी में डालेंगे, और डालने के बाद इसे चम्मच से आप अच्छी प्रकार से घुला लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नीम ऑयल पानी में डायरेक्ट घुलता नहीं है और ऑयल कभी भी पानी में सीधे नहीं घुलता है। इसके लिए देखिए कुछ न कुछ आपको अलग से डालना पड़ेगा, जैसे हैंड वाश डाल सकते हैं, इसके अलावा डिश वाश डाल सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसे अच्छी प्रकार से चम्मच से घुला लिया गया है। नीम ऑयल और डिश वाश को अच्छी प्रकार से पानी में घुलाने के बाद से अब इसे हम अपने पौधे में स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए आप देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप को लिया गया है, और लेने के बाद से उसके ढक्कन को अच्छी प्रकार से खोला जा रहा है, और खोलने के बाद से इसे हम कीप की सहायता से अच्छी प्रकार से भर लेंगे। चूँकि हमें इसे छानना नहीं है, आप जानते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी मोटे कण नहीं है जो कि आपके स्प्रे पंप में फंसेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिना छाने मेरे द्वारा इस नीम ऑयल के पानी को अच्छी प्रकार से स्प्रे पंप में डाला जा रहा है। इस प्रकार से आप भी स्प्रे पंप में डाल लेंगे, और डालने के बाद से इसके ढक्कन को अच्छी प्रकार से आप बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद से 7 से 10 दिन पर आप अपने पौधे पर इसका स्प्रे के रूप में उपयोग करेंगे। आप पाएंगे कि आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीट का कोई अटैक नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि नीम ऑयल काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्रोत है। इसका समय समय पर आप अपने पौधे पर स्प्रे करिए, आप पाएंगे कि बहुत सारे कीट आपके पौधे पर से गायब हो जाएंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए अपने ग्रो बैग के पास लेके चलता हूं, और उसमें लगे हुए देखिए चौड़ाई साग के पत्ते को मैं स्प्रे कर देता हूं। इस प्रकार से आप पौधे को इस प्रकार से भिगो देंगे कि इस पर किसी प्रकार के कीट आकर के नहीं बैठे, क्योंकि कीट आपके पत्ते को ही खराब करते हैं। जब पत्ते को खराब कर देंगे तो आपका चौड़ाई साग बिल्कुल धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जब बरसात के मौसम में एक बार कीट आपके चौड़ाई साग के पत्ते पर लगते हैं तो वो लगातार लगते ही जाते हैं, सारे पत्ते को एक लाइन से ख़राब कर देते हैं। एक भी आपका साग अच्छी प्रकार से नहीं रहेगा और सारा साग के पत्ते जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आगे भी जो चौड़ाई साग लगाया गया उसको मैं इसी प्रकार से स्प्रे कर देता हूँ। जितने मेरे द्वारा चौड़ाई साग के पत्ते को लगाया गया उस पर मैं स्प्रे कर देता हूँ। इसके अलावा यह करमुआ का जो साग है इस पर भी स्प्रे कर देता हूँ, और करमुआ के साग पर आप जानते हैं किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं होता है। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा लाल चौड़ाई का जो साग लगाया है उस पर भी मेरे द्वारा स्प्रे कर दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि साग में काफ़ी प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। आप जानते हैं कि हरी पत्तीदार सब्जियां में काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन होता है। वह भी यदि ऑर्गेनिक हरी पत्तीदार आपको सब्जियां मिल जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा धीरे धीरे करके सारे पत्ते पर इसी प्रकार से स्प्रे कर दिया जाएगा, और जब यह स्प्रे हो जाएगा तो इस पर किसी प्रकार के कीट नहीं लगेंगे, और कुछ दिनों के बाद से मेरे द्वारा इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। इस प्रकार से जिस तरह से मेरे द्वारा बरसात के मौसम में साग की फार्मिंग की जा रही है, आप भी उसी तरीके से फार्मिंग करेंगे तो आपके साग के पत्ते खराब नहीं होंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।